प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता और आप परमेश्वर की आशीषों को, उसके बड़े छुटकारे को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। पवित्र बाइबल के वचनों के गहरे भेदों को इनमें पूरे विस्तार के साथ बताया गया है, जिनसे हम समझ पाते हैं कि हमें वचनों के अनुसार अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, कि हम अपने छुटकारे को, अपनी टेस्टमनी को परमेश्वर से रिसीव करें। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, छुटकारे का रहस्य। पवित्र बाइबल में उत्पत्ति 8 अध्याय उसके 22 वचन में लिखा है, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, बोने और काटने का जो समय है, यानी बोने और काटने का जो सिद्धांत है, वो पृथ्वी के ऊपर बना रहेगा। जब कुरनेलियस बो रहा था, दान दे रहा था, तब उसे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन उसे ये मालूम था कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बोना है, तो वह बोता जा रहा था। और उसे ये मालूम था कि परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रार्थना करनी है, तो वह प्रार्थना कर रहा था। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को भी याद किया और उसके दान को भी याद किया और उसके घर में उद्धार हुआ, मुक्ति आई। आज कुछ लोग कहते हैं कि मेरे भाई का या मेरे माता पिता का उद्धार अब तक नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए आपकी जिंदगी में 2 चीजें होनी चाहिए। पहली उपवास सहित प्रार्थना और दूसरी बीजों को बोना, दान देना, दशमांश देना। अगर ये 2 चीजें आपकी जिंदगी में हैं, तो जिस तरह कुरनेलियस के परिवार में उद्धार हुआ था, उसी तरह आपके परिवार में भी उद्धार होगा। और जिस तरह से शाऊल की जिंदगी में चंगाई हुई थी, उसी तरह से आपकी जिंदगी में भी चंगाई आएगी। मेरे प्रियो, मैंने ऐसे विश्वासियों को देखा है जो चर्च के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अपने बड़े बीज को बोया और बोने के बाद थोड़े ही दिनों में उनके लिए परमेश्वर ने बड़े बड़े रास्तों को खोला। उन्होंने करोड़ों का बिजनेस शुरू किया। वे कहते हैं कि ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन जब हमने बीजों को बोया तो परमेश्वर ने हमारी बुद्धि को खोल दिया और परमेश्वर हमें व्यापार के बारे में नए नए विचार और योजनाएं देने लगा। इसलिए प्रियो, अगर आप वचन पर नहीं चलेंगे तो चाहे आप जितने मर्जी आत्मिक हो, जैसे किसान जितना मर्जी अच्छा हो, वे अपनी जमीन के पास रोकर गिड़गिड़ाकर कभी भी फसल को पैदा नहीं कर सकता। अगर उसे फसल पैदा करनी है तो उसे बीजों को बोना पड़ेगा, क्योंकि बिना बोए कभी भी फसल नहीं आ सकती। परमेश्वर ने मुझसे एक दिन बात की कि तुझे इतने लाख का बीज बोना है, और वह बीज 20-30 लाख का नहीं था, वह बड़ा बीज था। मेरे लिए तो वह बहुत बड़ा ही बीज था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर मैं इतना बड़ा बीज बोऊंगा तो तंगी आ जाएगी। लेकिन मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना और उस बीज को बोया, और कुछ ही दिनों में रास्ते खुले। कुछ ही दिनों में सेवकाई ने वो छलांग मारी जो मैंने कभी भी सोचा नहीं था। कारण क्या? क्योंकि जब भी परमेश्वर छुटकारा देता है, वह अपने वचन को भेजता है। इसीलिए जब भी परमेश्वर आपसे वचन के जरिए बात करे कि तू इतने का बीज बो या इतने समय प्रार्थना कर, तो आपने उसे करना है, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आमीन। अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस जीवित वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं आपसे वायदा करती हूँ कि आज से मैं उपवास सहित प्रार्थना करूंगी और बीजों को बोऊंगी
आप मुझे अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।